नमस्कार दोस्तों, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ परमानेंट इंडोर खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधों की कटिंग लगाना बताऊंगी। क्या क्या करना है, कैसी सॉइल मिक्स लेनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल बटन आइकन को ऑल पर सेट करिएगा ताकि आपको आने वाली सभी न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल सके और आप सारी वीडियो को अच्छे से देख सकें। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कैसी सॉइल मीडिया लेनी है, कितने पानी देना है, कैसी एरिया में हमें रखनी है, सब कुछ इस वीडियो पे बताऊंगी डिटेल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी हम लोग कंटेनर में हम लोग सॉइल मीडिया भरेंगे उसको अच्छे से भरकर फंगीसाइड मिला पानी से वाटरिंग कर देंगे। सॉइल मीडिया हमें भुरभुरी लेनी है, यानी कि आधी मिट्टी आधी सैंड हम लोग मिलाएंगे जिससे कि बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिले मिट्टी और उसमें रूट डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ये है पेडिलेंथस स्प्लिस स्प्लैश का प्लांट। काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है। विंटर में इसकी पत्तियाँ पिंक हो जाती हैं। ये एक परमानेंट ही पौधा होता है। इसके डंडियों में भी काफ़ी सुंदर वेरिएशन होता है, हाफ ग्रीन हाफ वाइट। पत्ती तो पत्ती और डंडी भी खूबसूरत है। तो ये पेरिलेंथस की एक बेहद ही शानदार वैरायटी है। स्पिस स्प्लैश के नाम से ये जाना जाता है। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग में कुछ सैप यानी दूध जैसे तत्व निकलते हैं। जब वो सूख जाए तो एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद उसी भुरभुरी सॉइल मीडिया में हमें इसे लगा दे। 10 से 15 दिन में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और महीने भर में ये बहुत ही अच्छा से पौधा बनकर तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी, इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। एक बार आप नर्सरी से ख़रीद कर लाएंगे, उसके बाद ही आप मल्टीप्लाई कर कर ढेरों पौधे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट कैलेंचो मरियाने का पौधा देख रहे हैं। ये भी काफ़ी हार्डी सकुलेंट होता है। सकुलेंट अक्सर ख़राब हो जाते हैं पर ये कभी ख़राब नहीं होता। एक परमानेंट सकुलेंट का पौधा होता है। इसकी पत्तियों से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। नीचे की पत्तियों को हटा लीजिए और उसी भुरभुरी और वेल्डेंट सॉइल में इसकी कटिंग को एलोवेरा जेल लगाकर 2 से 3 नोट मिट्टी में दबा दीजिए। पत्तियों के थ्रू ही आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। और देखिए ये वही वाला कंटेनर है और ये पत्तियों के थ्रू इसमें देखिए ये सारे पत्तियों से प्रोपगेट हुए हैं और साइडों में जो कटिंग लगाई थी वो है। क्योंकि एक समय के बाद अगर हम लोग कटिंग नहीं, देखिए जड़ें कितनी अच्छी बनी है। अगर कटिंग नहीं लगाते हैं तो पौधा लैंकी लैंकी हो जाता है। तो इसकी कटिंग हम लोग रेडी करते रहते हैं तो पौधा की खूबसूरती बरकरार रहती है। विंटर में ये बहुत ही सुंदर पिंकिश स्टोन का हो जाता है, पिंकिश पिंकिश कलर हो जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं फिलोडेंड्रोन की एक वैरायटी है। इसे फिलोडेंड्रोन ऑक्सीकार्डियम ब्राज़ील हार्ट लीफ प्लांट कहते हैं। एक एक नोड से हम लोग इसकी कई मल्टीपल प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक एक नोड भी हमें मिल जाए ना कहीं से भी, अपने फ्रेंड के यहाँ से या अपने ही पौधे से, छोटे से भी पौधे हैं तो उससे इस तरह से हम लोग एलोवेरा जेल एक एक नोड पे लगाकर मिट्टी में दबा देंगे। इसकी अपडेट देखिए, ये कटिंग कितनी अच्छे से लग गए हैं। बहुत ही आसान है इसकी कटिंग को लगाना, बहुत ही ईजी से लग जाता है। इसी बॉक्स में मैंने और कई कटिंग लगा दी थी, वो भी अच्छे से चल रहे हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है, परमानेंट पौधा होता है। देखिए एक कटिंग निकाल कर दिखा रही हूँ, इसमें जड़ें कितनी अच्छे से बन गए हैं, देख लीजिए आप सभी। नेक्स्ट ये पेडिलेंथस की एक हैंगिंग वैरायटी है। इसे पेडिलेंथस कर्ली पेडिलेंथस के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत वैरायटी है ये पेडिलेंथस की। इसकी भी कटिंग की एक रिक्वायरमेंट होती है। जब इसकी कटिंग को हम लोग लेते हैं तो एक दूध जैसा सैप इसमें तत्व निकलता है, उसे सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए। उसके बाद ही आधा एक घंटे के बाद ही इसकी कटिंग को आप लगाइएगा और सीधी उल्टी देख कर लगाइएगा, सीधी तरफ से ही लगाइएगा। उल्टी तरफ से लगाएंगे तो कटिंग नहीं चलेगी। आप चाहे रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा का जेल लगा लीजिए, उसके बाद कटिंग लगा दीजिए। महीने भर में ये एक प्लांट बनकर रेडी हो जाता है। 10-15 दिन में जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं और कितना खूबसूरती के साथ देखिए इनमें जड़ें डेवलप हो गई हैं। 1 मंथ के बाद देखिए ये बहुत ही अच्छे से आपको जड़ें दिख रही होंगी और ये भी बहुत ही ईजिली से लगता है, आसानी से इजी टू ग्रो है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं मार्बल किंग पोथोस या मंजुला पोथोस के नाम से ये जाना जाता है। काफ़ी खूबसूरत इंडियन ब्रीड का ये पौधा होता है। इसे भी आप लोग एक एक नोट से इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। एक लंबी लंबी ब्रांच सीधी सीधी आप उसको लगाइएगा तो वो लंबी लंबी चलती जाएगी और आपको एक ही पौधा मिलेगा। और इस तरह से आप मेरे तरीके से लगाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एक ही ब्रांच में मल्टीपल प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। कई पौधे आप लोग एक एक नोड से ग्रो कर सकते हैं। एलोवेरा जेल लगाते जाइए और एक एक नोड जिस प्रकार मैं बता रही हूँ उसी प्रकार आपने भी इसको फॉलो करनी है और
ठीक यही प्रोसेस अपनाना है, तब आपको एक एक ब्रांच से कई सारे पौधे आपको मिलेंगे। देखिए मेरा भी मुझे कितना सारा पौधा फ्री में मिल गया है, मुफ्त में मिल गया है। तो इस तरह से ये पौधे परमानेंट तो होते ही हैं, साथ ही आप लोग ये इकोनॉमिकल पौधा है, एक पौधा से आप कई पौधे बना सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट दे सकते हैं, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, होम नर्सरी भी शुरू कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। देखिए ये इसमें से एक, ये ब्रांच में से दो दो पौधे डेवलप हो गए, बीच से कट कर दूंगी तो दो प्लांट रेडी हो जाएगा मेरा। इनको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये एन्जॉय पोथोस का ब्रांच आप लोग देख रहे हैं, इसको भी आप एक एक नोट से लगा सकते हैं या फिर एक एक ब्रांच से लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। मैं एक एक नोट से भी लगा रही हूँ, कुछ टिप्स से लगा रही हूँ, ब्रांच से लगा रही हूँ। जैसे भी आप इसको मिट्टी में एक नोट दो नोट मिट्टी में गड़ा दीजिए, बस डेवलपमेंट तो रूट की होनी ही होनी है। ये सारे पौधे कोई बिगनर भी, कोई बच्चा भी लगा लेगा, तो आप सभी क्यों नहीं लगा सकते हैं, आप सभी भी एक्सपर्ट ही हो। तो इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें ब्रांचेस डेवलप हो गए। और एक नियॉन पोथोस की भी कटिंग मैंने इसमें गड़ा दी थी बाद में, तो ये भी काफ़ी इजीली लग जाता है। नियॉन पोथोस भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत वैरायटी है। पोथोस का मतलब मनी प्लांट ही होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग मनी प्लांट बोलते हैं। देखिए जड़ें किस प्रकार से सुंदर से डेवलप हुए, मिट्टी को कितने अच्छे से जकड़ चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये मनी प्लांट की सारी हाइब्रिड वैरायटी। एंजॉय नियॉन पोथोस की भी ऐसे नीचे से पत्ती निकाल दीजिए और ऐसे मिट्टी में दबा दीजिए। नेक्स्ट देख रहे हैं ये जेड का प्लांट है, काफ़ी शुभ प्लांट होता है। इसको तो कोई पॉट के लिए नीड भी नहीं होती अलग से, किसी भी आप पॉट में इसकी मिट्टी में गड़ा दीजिए। इसकी एक एक दो दो इंच की कटिंग को बहुत ही अच्छे से ये डेवलप हो जाते हैं रूटें, और मुफ्त में आप कई सारे महंगे महंगे पौधों को भी आप रेडी कर सकते हैं। ये सारे पौधे मैंने कटिंग से ही रेडी करी हुई है। आप लोग देखिए ये क्रीपिंग चार्ली है, ये भी काफ़ी खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाला ही पौधा होता है। इसकी भी कटिंग आप लोग बहुत ही ईजिली से लगा सकते हैं। ये मेरा कटिंग से ही लगा हुआ पौधा है। जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो देखिए किस प्रकार से मेरे मदर प्लांट ख़राब हो रहे थे, तो उनकी सूखी साखी सी डंडियों और सूखी साखी सी पत्तियों वाली कटिंग मैंने लगाई थी। और इस तरह से देखिए छोटे छोटे दो दो इंच की कटिंग लगाने के बाद देखिए ये पौधा अब कितना सुंदर हेल्दी बन गया है। इस प्रकार आप लोग मरते हुए पौधे को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट पौधा जो आप लोग लगा सकते हैं ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत इजीली से लग जाता है और ये भी मेरा लगाया हुआ ही प्लांट है। स्पाइडर प्लांट में कई सारे बेबी रनर्स थ्रो वो करते रहता है, और जब वो बेबी रनर्स थ्रो करता है तो एक टाइम के बाद जब आप उसे नहीं लगाते हैं तो वो सूखते चला जाता है। तो इनको आप सूखने मत दीजिए, वेस्ट मत होने दीजिए, इनकी आप बेबीज़ को सेपरेट कर कर यानी इसकी कटिंग को लगा लीजिए। क्राउन एरिया मिट्टी में मत दीजिएगा, नीचे से सूखी पत्तियों को ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद इसको लगाइए। और जो पत्तियां मिट्टी में चिपक रही हों उसको हटा दीजिएगा। मैंने एक वेस्ट मिठाई के डब्बे में इसको लगाई थी और देखिए डब्बा तो गल गया लेकिन पौधा कितना हेल्दी हो गया, बहुत ही अच्छा से ग्रो हो रहा है इस बेकार से वेस्ट से मिठाई के डब्बे में। देखिए इस प्रकार से बहुत ही सुंदर से ये ग्रो हो गया। नेक्स्ट ये वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन की भी कटिंग आप लोग इस समय लगा सकते हैं। ये काफ़ी इजीली से लगता है, 2 से 3 दिन में इसमें जड़ें डेवलप हो जाती हैं। काफ़ी इजी टू ग्रो पौधा है, तो इसकी भी कटिंग ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है और सालों साल ये चलता है आपके साथ, कभी नहीं छोड़ता है। वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो कई सारे कटिंग मैंने लगाई है और इसको रिपोर्ट भी नहीं कर पा रही थी, तो इसको भी ऐसे लंबे लंबे जो हो जाते हैं तोड़ते जाइए, लगाते जाइए और पॉट भी बुशी होते चला जाएगा। और ये भी देखिए ये स्वीट पोटैटो की नियॉन वैरायटी है, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर डार्क कलर का है, तो इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये जेब्रा वॉन्डरिंग जू है, इसकी भी कटिंग को आप लोग ईजिली लगा सकते हैं और इस तरह से ये काफ़ी खूबसूरत है। वॉन्डरिंग जू की कई सारी वैरायटी होती है, जो भी वैरायटी हो इसी तरह इसकी कटिंग लगाई जाती है। थोड़ा पानी इसको कम चाहिए, भुरभुरी मिट्टी में लगाइएगा तो बहुत जल्दी इसके जड़ें बनते जाएंगी। एक टाइम के बाद इसके नीचे से पत्तियां खराब होती जाती हैं और डंडी डंडी हो जाता है, तो उसकी टिप की, जब भी आपका पौधा ऐसा हो जाए तो उसकी टिप को तोड़ते जाइए और पॉट में लगाते जाइए, तो बहुत ही बूशी घना लुक देता है, कितना खूबसूरत लगता है। और थोड़ी पानी दे दीजिए कोई भी कटिंग लगाने के बाद। तो इस तरह से ये रेडी हो गए हैं और कटिंग लग गया है। जब ये बहुत लंबा लंबा होते जाता है तो आप एक ही कटिंग से कई सारे कटिंग रेडी कर सकते हैं। और देखिए जहाँ से मिट्टी में चिपकता है वहीं से ये जड़ें बनाना शुरू कर देता है। तो ये इतना इजी टू ग्रो पौधा है और ये समय तो इतना शानदार है, मौसम इतना फेवरेबल है कि मानसून के समय आप लोग बहुत ही आसानी से कटिंग लगा सकते हो।
नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं ये येलो कैक्टस है, यानी येलो की वैरायटी है, बहुत ही सुंदर। इसे येलो पेपे के नाम से जाना जाता है। ये एक रेयर वैरायटी है। इसके पप्स को भी सेपरेट कर आप बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। कोलेस की भी कटिंग इस टाइम पे आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैं भी अपने गार्डन में टाइम टू टाइम कोलेस की कटिंग बहुत ही ज़्यादा लगाते रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा पौधों में से एक है। बहुत ही ईजी टू ग्रो पौधा है और 3 दिनों में इसकी जड़ें की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ये सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो करे हुए हैं, तो आप सभी भी इसे कटिंग से बहुत सारा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारी मल्टीपल कटिंग रेडी करें और ढेर सारा पौधा डेवलप करें। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करिएगा और मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और क्या कमी रह जाती है वो भी बताएं। तो कैसी लगी वीडियो, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।